तो भाई अब हम बात करते हैं किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। भाई ये क्या होता है, देखो आपको मैंने एक स्टोरी बताई थी, याद है क्या, नाइक्रोम वाला याद है क्या, नाइक्रोम वाला स्टोरी, कि भाई इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, करंट आ रहा है मीन्स क्या क्या, वोल्टेज ने धक्का दिया, भाई वोल्टेज ने धक्का दिया और करंट क्या होगा, फ्लो कर रहा है, क्या हो रहा है, वोल्टेज ने धक्का दिया, करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब भाई रेजिस्टेंस लेके नाइक्रोम ये कर रहा है, नाइक्रोम क्या कर रहा है, उसे रोक रहा है, और रोक के एकदम गुस्से से लाल हो जाता है। याद है स्टोरी वाला, बिल्कुल वही वाला स्टोरी, उसी के बारे में समझने वाले हैं। ठीक, तो भाई होता क्या है, इससे मान लो करंट उधर से आया, ठीक, वोल्टेज ने धक्का दिया, करंट आ रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस उसको रोकेगा, ओ रुकाने पर क्या होगा, गुस्से से एकदम लाल हो जाएगा ना। तो भाई लाल होगा तो क्या होगा, भाई गर्म हो जाएगा तभी तो लाल होगा। तो वही बोल रहा है, गर्म की बात हो रही है, वही गर्म, हीटिंग वाला। ठीक, अच्छा तो क्या बोला, किसके चलते, देखो ध्यान दो, हीटिंग समझो पहले, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो के क्या हुआ, नाइक्रोम वायर हीट हो गया, क्या हो गया, हीट हो गया। ठीक, तो हीट हुआ किसके चलते, इलेक्ट्रिक करंट के चलते, मींस करंट के चलते बना, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई थोड़ा डेफिनेशन समझ लो क्या होता है। आज देखो इस लॉ को, मींस इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोला जाता है, एक और चीज, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है। ठीक, मींस अगर कोई बोल दिया जाए कि भाई इसको डिफाइन करो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, तो सिंपली हम किसकी बातें कर रहे हैं, इसकी बातें कर रहे हैं, समझ में रहा ना। अच्छा तो क्या बोला भाई, डिफिनेशन समझो पहले, कि व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वही बोला मैंने, करंट आया, ये क्या था, इसके पास रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा था, उसके पास क्या वहीं पे आया ना, बिल्कुल आया, जैसे नाइक्रोम वायर देखा हम लोग ने। अच्छा तो क्या बोला, देन द वायर बिकम हॉट, गर्म हो गया, गुस्से से लाल हो, गर्म हो गया भैया एकदम। अच्छा तो क्या हुआ, गर्म हो गया। अच्छा तो भाई देखो, छोड़ो उसको, छोड़ो, देखो गर्म हो गया। ठीक, तो इसी से क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अच्छा तो भैया ये हो गया, लेकिन ये बताओ हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का सोर्स है ना भाई, बिल्कुल याद करना थोड़ा, एनर्जी हम किससे पढ़े थे, एनर्जी के बारे में, किसके बारे में चर्चा हुई थी, एनर्जी कहाँ हुई थी चर्चा, कहाँ हुई थी, अरे याद करो यार, याद किसमें हो गया, वोल्टेज में किए थे, किसमें गए थे हम लोग, वोल्टेज में। वोल्टेज कितना होता है, जल्दी बोलो तो, हमें क्या होता है, वोल्टेज V बराबर W/Q, Q क्या था, चार्ज, V क्या है, वोल्टेज, ये तो पढ़ते हैं। और V W क्या है, वर्क डन मीन्स एनर्जी, जूल, यही तो है। अच्छा हाँ भैया जूल, तो मीन्स के इसको भी जूल से डिनोट करते हैं क्या, बिल्कुल। हीट को कैसे डिनोट करते हैं, जूल से ही। अच्छा तो भैया फार्मूला कुछ होगा ना, अरे भाई बिल्कुल फार्मूला है, देखो याद करो, देखो ध्यान समझो, W निकालना मुझे ना, तो क्या होगा, W बराबर क्या होगा, इधर का क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो V इंटू का Q, ये भी सिंपल कहो क्या, VQ। ये फॉर्मूला मेन है भैया, ये तो फॉर्मूला मेन है, कब, जब ये दोनों दिया होता है। लेकिन भाई ये हर जगह देता नहीं है ना, ये नहीं देता है, नहीं देता तो क्या करेंगे भैया, कोई और फॉर्मूला बनाया जाए क्या, बिल्कुल देखो इससे हम लोग और फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे, देखो W या फिर हीट, सिंपली हीट लिखो यार, W वर्क डन मींस एनर्जी, हीट। अच्छा तो भाई V को क्या लिख सकते हैं, V को क्या लिख सकते हो, V कहाँ लिखे, अरे हाँ ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ हमने क्या देखा था, कि V/I बराबर R मीन्स V बराबर IR, मिल गया IR, V की वैल्यू मिल गई, रखो भैया V की वैल्यू, I इंटू का R, एक तो मिल गया। अब किसको, Q की वैल्यू, भाई Q किस में देखा था, Q किस में देखा था, Q किस में देखा था, किसमें देखा था भाई, जल्दी बोलो, अरे भाई Q करंट में देखा था, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, Q बाई T, दिमाग लगाओ थोड़ा यार, ये हो गया, ठीक हो गया ना। अच्छा तो Q निकालना है तो लिखो Q बराबर I इंटू का T, समझ में आया। अच्छा ये हो गया, उसको भी रख दे क्या, बिल्कुल रखो यार, I इंटू का T। अच्छा भैया I कॉमन है, गुणा कर दे क्या, फिल करो भाई गुणा, इच बराबर I स्क्वायर इंटू का R इंटू का T, ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्मूला निकालने का, समझाएगा ना। तो ये हमारा क्या है, मेन फॉर्मूला, इसी से क्या होगा निकाल सकते हैं। ठीक, I दे दिया T दे दिया, पुट करो वैल्यू आंसर आ गया, समझा ना भाई, जिससे क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं। अच्छा भैया तो कुछ टर्म्स देख लो भैया, जो अधिकांश काम आने वाले हैं, क्या, देखो इन्हें तो पता होगा ना, अगर इक्वल टू में कुछ हटाओगे तो क्या होगा,
प्रोपोर्शन का चिन्ह लगेगा। अरे भाई यही तो करते हैं, तो हटाओ भैया, क्या हटाए, पहले आर टी लगा, आर टी हटा दो, आर टी हटा दो, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको जाएगा, आई स्क्वायर के, आई टी हटा दिया तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह। अच्छा तो ये क्या कह रहे हैं भैया, अगर आई मीन्स करेंट, मान लो पहले 1 एम्पियर का करंट जा रहा था, कितने का, 1 एम्पियर का, ठीक, हमने बढ़ा के इसको डबल कर दिया, कितना कर दिया, 2 कर दिया, ठीक, तो स्क्वायर का बोला ना, तो पहले 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, समझ ना। तो मान लो पहले कुछ हीट होगा, इतना जूल कुछ होगा, कुछ जूल होगा, मान लो पहले जे जूल था, कितना जूल था, जे जूल था, जूल, ठीक जे, ठीक, जब क्या होगा, मान लो 1 एम्पियर था तो सिर्फ जे रहेगा, उसको बढ़ा कर मीन्स करंट को क्या किया मैंने, डबल करके कितना कर दिया, 2 कर दिया, तो भाई 2 क्या बोला है ये, स्क्वायर मीन्स जितना बढ़ाओगे उसके स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, समझ ना। तो 2 का कितना हो गया 4, मीन्स पहले जे था तो अब कितना जाएगा 4j, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ यही है। अच्छा अब क्या बोला, अब आर को इसको उसको डिफ्लेक्ट करो, आर को शिफ्ट रखो, तो एच क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो जाएगा, समझ रहा है ना। तो मीन्स क्या, डिस्टेंस जैसे बढ़ाओगे जूल एनर्जी हीट उतना ही बढ़ता जाएगा, समझ रहा है ना। मीन्स नाइक्रोम जितना रेजिस्टेंस उससे और अधिक रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो और अधिक गर्म होगा, समझ रहा है ना। अच्छा वही बात है, अगर रेजिस्टेंस घटाओगे तो कम हीट होगा, समझ रहा है ना, कम हीट। अरे कैसे यार, अरे देखो कॉपर का वायर देखो, कॉपर का वायर, नाइक्रोम देखे हो, हाँ भाई देखे हैं, नाइक्रोम भी देखे हैं। तो होता क्या है, मान लो कॉपर का वायर है, नाइक्रोम का वायर है, ठीक, करंट वही समझ आता है, ये बताओ तो घर के जो सप्लाई है किसके बना है, सप्लाई में वायरिंग जो हुआ है किससे बना है, अरे भाई तार में क्या है, कॉपर है ना। तो क्या तार तुम्हारा गर्म हो जाता है क्या, नहीं ना जी, उसके मुकाबले किसके मुकाबले, अगर तुम मान लो हीटर चला रहे हो, क्या लगा हीटर लगा दिए, तो हीटर क्या होगा, एकदम गर्म हो जाएगा, क्यों, नाइक्रोम, इसका रेजिस्टेंस क्या है ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस कम, मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ाए तो क्या होगा, हीट बढ़ गया मेरा, और रेजिस्टेंस घटाए तो मीन्स कॉपर क्या है, कम हो गया ना, कम किए तो हीट भी क्या हो गया, कम हो गया, समझ रहा है ना भाई, यही बात है। अच्छा अब क्या बोला, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, भाई दोनों का हटा दो, टी मीन्स क्या करा भैया, अब देखो ये बताओ, इसका देखो मान लो मैं नाइक्रोम वायर को 1 मिनट तक गर्म करता हूँ, कितना देर तक, 1 मिनट तक करंट पास कराता हूँ, ठीक भाई प्रेस ले लो, प्रेस, ठीक, प्रेस जानते हो ना, प्रेस किए हो बिल्कुल, मान लो 1 मिनट तक मैं प्रेस को गर्म करता हूँ, तो कुछ खास गर्म नहीं होगा, अगर 2 मिनट तक कर दिया तो कुछ ज्यादा गर्म, 3 मिनट तक कर दिया तो और गर्म, 4 मिनट कर दिया तो और 5 6, मीन्स जितना टाइम बढ़ाते जाऊंगा हीट भी क्या होगा, उतना ही तेज बढ़ता जाएगा, समझा रहे ना, ये क्या होगा, हीट डायरेक्टली पूछना, ठीक है, इतना समझा कि नहीं बताओ, ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं, देखो रेजिस्टेंस तो हीट हो रहा है सीख लिए, ठीक, लेकिन ये बताओ उसका का इस्तेमाल क्या है, हम कहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं उसको समझो। देखो पहला क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ इस्तेमाल है। देखो पहला इस्तेमाल करते हैं जैसे बल्ब में क्या होता है, अरे भाई बल्ब में टंगस्टन होता है, देखो ये बल्ब हो गया, ठीक, देखो अगर तुम लोगों ने सूर्य वाला बल्ब 12 रुपए का जो मिलते हैं उसे देखा होगा, तो बीच में इस प्रकार का एक वायर होता है जो कौन सा होता है, टंगस्टन होता है, टंगस्टन, भैया ये क्या होता है, अरे भाई एलिमेंट है, ठीक, लेकिन कैसे काम करता है वो समझो। देखो इस मान लो से करंट आ रहा है, ठीक, करंट आ रहा है, ठीक, मान लो भैया, मान लो एक आदमी है, ठीक, आदमी है, इसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, याद होगा देखना, मान लो इधर से करंट आ रहा है, ठीक, ये बेचारे इसे रोक रहा है ना, भाई रेजिस्टेंस का काम वही होता है ना, करंट के फ्लो को रोकना यही होता है ना। अच्छा मान लो रोक रहा है, ठीक, ऐसे रोका नहीं रहा है ना, परेशान है, अरे भाई आ रहा है, रोका ही नहीं रहा है उससे ना, मैंने खिसिया के क्या होता है, एकदम लाल हो जाता है, क्या होता है, खिसिया के लाल हो जाता है, मीन्स करंट तो आ रहा है, देखो करंट तो आ रहा है, ये रोक रहा है, लेकिन रोक क्या हो रहा है, परेशान एकदम ग्लो करने लगता है, समझा ना, मीन्स परेशान है, उसे रोका नहीं रहा, एकदम ग्लो करने लगता है, समझ आ रहा है। अच्छा तो भाई ये क्या है, टंगस्टन है, मीन्स क्या होता है, इसको बल्ब में लगाया जाता है, क्यों भाई, तो इसी में लग, भाई करंट जा रहा है, तू रेजिस्टेंस से लड़, और फायदा किसको होगा, मुझको होगा, है ना, 2 लोग लड़ रहे हैं, तीसरे को फायदा हो रहा है, ये तो होता भाई, 2 लोग लड़ रहे हैं, मतलब 2 क्लास में देख लो, क्लासरूम में 2 लोग लड़ते हैं, तीसरा चढ़ा रहे हैं, अरे मार उससे और मार, और हम लोग क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं, भाई वही बात है, करंट जा रहा है और ये क्या रहा है, रेजिस्टेंस क्या कैसे लड़ रहा है, और फायदा किसको हो रहा है, हमको हो रहा है, समझ रहा है, यही ठीक, किसका बना होता है, टंगस्टन का, अगर इससे करंट पास करा तो क्या होता है, ये एकदम गुस्से से लाल एकदम ग्लो करने लगता है, समझ रहा है ना। अच्छा तो इस क्या होता है,
प्रोटेक्शन होता है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बल्ब के किसके लिए, रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूज है फ्यूज। और आप लोग ने देखा हो भाई बोर्ड में ना एक फ्यूज लगा जाता है। फ्यूज कैसा होता है, देखो इस प्रकार से होता है फ्यूज। इसका सिंबल क्या आता है, अगर हमें दिखाना हो सर्किट डायग्राम में तो फ्यूज को हम इससे डिनाइट करेंगे, ठीक ना, ऐसे बनाएंगे फ्यूज को, ठीक। अच्छा तो भाई करता क्या है, देखो फ्यूज क्या आता है, फ्यूज में हम क्या कर सकते हैं, एलो इस्तेमाल कर सकते हैं। एलो भाई, एलो जानते ही होगे, केमिस्ट्री पढ़ चुके हो। एलो या फिर तुम कोई एलिमेंट में इस्तेमाल करते हो, लेकिन एलिमेंट कैसा कैसा भाई, देखो जैसे मान लो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वो मैं चाहता हूँ, मान लो इधर मेरे पास फ्रिज लगा दिया, क्या कर दिया, फ्रिज लगा दिया, पंखा लगा दिया, बड़े बड़े अप्लायंस लगा दिया, मान लो उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, अरे भाई अप्लायंस में जल सकता है। उसको बचाने के लिए क्या किया गया, कुछ दिमाग लगाया गया, क्या लगाया गया, कुछ दिमाग, तो दिमाग में क्या है भाई, इसको फ्यूज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, फ्यूज लगा देंगे, क्या कर देंगे, फ्यूज लगा देंगे। भाई फ्यूज क्या करेगा, फ्यूज मान लो इसका उधर क्या हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या होगा, होगा तो क्या इस वायर का क्या होगा, पूरा करंट बढ़ने लगेगा, है ना। मान लो अप्लायंस कितने का था, मान लो उधर कितने की जरूरत है मुझे, 10 एम्पियर करंट की काम है, ठीक। मान लो कुछ लगा हुआ, ठीक, कुछ लगा हुआ है कोई अप्लायंस, ठीक, 10 एम्पियर करने काम है भैया, तो मैं जो रेजिस्टेंस लगाऊंगा ना, रेजिस्टेंस कितने का लगाऊंगा मैं, 10 एम्पियर का करंट है, जिसका जो एम्पियर होगा इससे थोड़ा सा ज्यादा, मान 11 एम्पियर का, इसकी सोनिक क्षमता कितने की है, 11 एम्पियर की, ठीक। अब जैसे ही अधिक करंट हुआ, क्या हुआ, अधिक करंट हुआ तो क्या होगा, इसका तो भाई कुछ नहीं होने वाला, इसका कुछ नहीं होने वाला, यही जल जाता है, ठीक। क्या होता है, यही जल जाता है। मैं देखो एम्पियर तो लागू उतने, मान लो एम्पियर करंट तो भाई उतने हो, मान लो इसका भी एम्पियर छोड़ो, एम्पियर छोड़ो। हीटिंग की बात किया गया, हीटिंग के ना, मान लो इसका जो हीटिंग कैपेसिटी था कुछ था, इसका भी कुछ होगा, ठीक। लेकिन हीटिंग के चलते क्या होता है, ये देखना, इसको हमेशा एकदम पतला में लगाया जाता है, पतला वायर, ठीक। अरे भाई किसी वायर को खोले होगे, वायर को खोलने, मान लो ये वायर है ना, वायर है तो इसमें कई सारा निकला होता है, ठीक। तो उसमें का एक टुकड़ा निकालो, उसको कनेक्ट कर दो, देखिए वो इसमें तो कई सारा है, लेकिन इसमें क्या है, उसका एक टुकड़ा सब है। भाई एक टुकड़ा समझना बस, क्या कि वायर को खोलोगे तभी किसी को भी कई सारा पतला पतला उसमें लगा रहता है, किसी एक को निकालो, किसी में एक निकालो, इसको जोड़ दो, समझ ना, इससे क्या होता है, फ्यूज बन जाएगा, ठीक। जैसे ही ये गर्म होगा तार, ये क्या होगा, अपने आप टूट जाएगा तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक। भाई गर्म कम होगा जब इधर क्या होगा, कुछ शॉर्ट सर्किट होगा, कहाँ कहीं सटेगा तार तब, है ना। तो इससे क्या करता है, हमारे अप्लायंस को बचाता है, कौन, फ्यूज, ठीक। अच्छा अब देखो थर्ड बात करें किसकी, कि हीटिंग एलिमेंट। अरे भाई हीटिंग एलिमेंट कैसा, देखो ऐसा क्या बोला, एज ए हीटिंग एलिमेंट मीन्स ऐसा एलिमेंट, ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो क्या करे, हमको हीट प्रदान करे कैसे भैया, देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिक आयरन मीन्स क्या होता है, प्रेस, इस्त्री, जिसे कपड़ा प्रेस करते हैं वो क्या होता है, गर्म ही होता है ना, तो गर्म किसके चलते होता है, बस यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अप्लायंस है, ठीक। दूसरा रूम हीटर में क्या होता है, गर्म ही होता है, और वाटर हीटर ये भी क्या होता है, गर्म ही होता है। जो नल देखा गया क्या, इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम का, किसका, अधिकांश जो देखा गया नाइक्रोम का, किसका, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, एज अ हीटिंग पर्पस, ठीक। तो भाई ये हमारा क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एप्लीकेशन देख लिए, ठीक।